हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम, और ये आपका पार्ट 2 है, लेक्चर 2 है। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम, और उसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। और इस सेशन में हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और ये आपका लेक्चर 2 है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप पूरी वीडियो लेक्चर में ध्यान से बने रहिएगा, और अगर आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगेगा तो एक लाइक आपके तरफ से, और अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिए डिस्कस करना है डेफिनिट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम, और इसमें हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन a टू b और sin x dx। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एकदम जाना पहचाना है। आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इस्तेमाल करना है लिमिट ऑफ सम का इस्तेमाल करना है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एट लिमिट ऑफ सम हम लोग लिखते हैं, और उसकी हेल्प से हम लोग इसकी वैल्यू हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है a टू b और ये dx, ये डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि यहां पे देखिए लिमिट दिया हुआ है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों दिया हुआ है। इंटीग्रेंड हमारे पास f(x) है। तो इस इंटीग्रल को, इस डेफिनेट इंटीग्रल को इन टर्म्स ऑफ लिमिट एज द सम लिखते हैं हम लोग। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और आपका h रहेगा, f ऑफ a रहेगा, प्लस f ऑफ a प्लस h होगा, प्लस f ऑफ a प्लस 2h होगा, और ये इसी तरीके से आगे कंटिन्यूड होगा, इसी तरीके से कंटिन्यूड होगा आपका, प्लस और जो लास्ट में आपका होगा a प्लस n-1, मैं यहां ब्रैकेट लगा देता हूं, और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। बच्चों, हम लोग को इंटीग्रेट करना है a टू b sin x dx का, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। ठीक, x यहां पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो हम देख रहे हैं यहां पे f ऑफ a चाहिए, f ऑफ a प्लस h चाहिए, f ऑफ a प्लस 2h चाहिए, और लास्ट में a प्लस n-1h चाहिए। fx के रूप में हमारे पास ये sin x है। ये जो आप sin x देख रहे हैं ये हमारे पास fx है। तो x की जगह पे a रख लें, a प्लस h रख लें, a प्लस 2h रख लें, a प्लस n-1h रख लें। तो बच्चों, हम लोग लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h लिखेंगे, और यहां पे हम लोग लिखेंगे sin a, क्योंकि x की जगह पे a रखना है। उसके बाद हमें चाहिए साइन f ऑफ a प्लस h, तो x की जगह पे a प्लस h रख लें। फिर हमें चाहिए f ऑफ a प्लस 2h चाहिए, तो x की जगह पे a प्लस 2h रख लें। तो आपका आ जाएगा साइन ऑफ a प्लस 2h। इसी टाइप से यहां पे देखिए x की जगह पे ये है, तो साइन ऑफ a प्लस n-1h, और ये देखिए ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री से, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, और मैं इसके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखने वाला हूं, और वो आपको लर्न रखना है, याद रखना है। कुछ चीजें तो आपको दिमाग में रखनी है। तो मैं इन सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करने वाला हूं।
और मैं लिखूंगा साइन ए प्लस n-1 अपॉन 2, और यहां मैं कर्ली ब्रैकेट लिख देता हूं, और ये मैं ब्रैकेट और ये h, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। उसके बाद मैं लिखूंगा साइन NH अपॉन 2 लिखूंगा, और होल डिवाइडेड साइन H अपॉन 2 लिखूंगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना है और लिमिट का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। यहां देखिए h है, तो बच्चों h अप्रोचेस टू 0, ये h है, यहां मैं लिखने वाला हूं 2, और h को मैं लिख दूंगा h अपॉन 2, और यहां पे देखिए साइन h अपॉन 2 है। अगेन मैं यहां पे कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करने वाला हूं। मैं क्या किया, h में 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब ये और ये तो यहां पे आ गया, यहां पे देखिए। और बच्चों जब ये फॉर्मूला हम लिखते हैं ना, तो यहां पर एक रिजल्ट होता है, NH जो होता है B माइनस A के बराबर होता है। एक्चुअली अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल AB अगर है, AB अगर क्लोज इंटरवल है, तो इस पूरी लेंथ को हम n इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और हर एक पार्ट का जो लेंथ होता है h होता है। तो h इंटू जब n करेंगे तो b माइनस a के बराबर होता है। तो जहां हमें NH इसमें दिखाई देगा तो वहां हम b माइनस a लिखेंगे। अच्छा, अब यहां पे देखिए क्या किया जाए। चलिए यहां पर भी हम लोग लिमिट रख लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन, अब यहां से मैं n कॉमन ले रहा हूं n-1 से, तो हम यहां पे लिखेंगे a प्लस n, यहां से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई n, और डिवाइडेड बाई ये 2 रहेगा। n कॉमन लेकर के h के साथ एडजस्ट करेंगे, और nh के जगह पे हम लिख देंगे b माइनस a। बात को समझिएगा, ठीक, इसका काम हो गया। अब यहां पे देखिए साइन NH है तो b माइनस a अपॉन 2। आप लिमिट यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे लिमिट आप लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ h है। ठीक, अच्छा एक बात और है, यहां पे n है, तो एक्चुअली है क्या कि NH इक्वल्स टू b माइनस a है। तो जब आप यहां से n लिखेंगे तो b माइनस a अपॉन h हो जाएगा। तो बच्चों जब h अप्रोचेस टू 0 होगा तो n अप्रोचेस टू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब NH इक्वल टू b माइनस a होगा, तो जहां जहां s टेंस टू 0 है वहां पे ऑटोमेटिकली n टेंस टू इंफिनिटी भी होगा। हम यहां पे n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट लिख देते हैं। देखिए इसका फायदा क्या है, 1 अपॉन n अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। यहां देखिए एक फार्मूला होता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा भी होता है, तभी 1 होता है। तो अगर h टेंस टू 0 है तो h अपॉन 2 आल्सो टेंस टू 0 होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर h टेंस टू 0 है तो h अपॉन 2 भी टेंस टू 0 ही होगा।
तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इससे। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपको मिलेगा 2 × 1। यहां से देखिए क्या मिलेगा, 1/n अपर्चर टू 0, तो हमें मिलेगा साइन कर्ली ब्रैकेट a प्लस 1 माइनस 0 1 ही हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा b माइनस a अपॉन 2, ये मिल जाएगा। और हमें लास्टली जो है साइन b माइनस a अपॉन 2 ये मिल रहा है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 2a प्लस b माइनस a, तो 2a माइनस a हो जाएगा। तो हम बच्चों ये कहना चाह रहे हैं कि हमें मिल जाएगा साइन a प्लस b अपॉन 2 मिलेगा इसे सॉल्व करने पे, इंटू साइन b माइनस a अपॉन 2। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, ठीक है। 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन b माइनस a अपॉन 2 इक्वल टू कॉस a माइनस b, कॉस a माइनस कॉस b, ये होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो हमारे पास था, हमारे पास क्या था, हमारे पास था हमें जिसको इंटीग्रेट करना था, हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल ग्रुप में a टू b साइन x dx था। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी cos a माइनस cos b आएगी। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम। हम लोग साइन एक्स को इंटीग्रेट किए हैं a टू b, और हमारा जो आंसर आया है cos a माइनस cos b आया है। इसी टाइप से आप cos x का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।